हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री लिविंग, जहां पर अपनी बर्थडे एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में मैं साल के 366 दिनों में जन्मे हुए लोगों की पर्सनालिटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, ताकि अगर आपके पास कुंडली ना भी हो, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता हो, ईयर ऑफ बर्थ भी ना पता हो, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी ना पता हो, इंडियन ना पता हो, वेस्टर्न ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि वो लोग कैसे हैं और उनके साथ अपने संबंध आप और अच्छे कैसे बना सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त 7 के बारे में, एंड दीज आर रियली कूल पीपल। जिनका भी जन्म अगस्त 7 को होता है, ये लोग आर ट्रूली एंजेलिक। ऐसा लगता है कि धरती पर एंजल्स चल रहे हैं। अगर आप इनके दोस्त हैं या इनके टच में अगर आप कभी आते हो ना, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। ये लोग हमेशा दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। अगर आप इनके दोस्त, रिश्तेदार हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, बच्चे, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी खुशी के लिए काम करेंगे। बस इनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है लोगों को खुश करने का। चाहे वो उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, चाहे ना हो, चाहे कोई रिश्ता हो या ना हो, वो कुछ ऐसा काइंड, कुछ ऐसा ब्यूटीफुल जरूर कर देते हैं कि जिसकी वजह से लोगों के ऊपर छाप पड़ जाती है हमेशा के लिए। एग्जाम्पल बताऊं, कल ही मैं एक आई वॉज सीइंग एन इंटरनेट फोरम, और वहां पर मुझे एक स्टोरी पता लगी। एक लड़का है, शायद अपने 20s या 30s में है, और याद कर रहा है एक ऐसे लड़के को जो एक बार उसे बस में मिला था। पता है क्या हुआ था? तो ये जो लड़का है, हमारी कहानी का मेन हीरो, ये भूखा था, जेब में पैसे नहीं थे, बस से घर जा रहा था, लेकिन घर बहुत दूर था। तो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्या खाऊं। सारा ध्यान भूख पर ही था, बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज अ चाइल्ड। उसी बस में उसकी पीछे वाली सीट पर एक थोड़ा सा उम्र में बड़ा लड़का, तो मान लीजिए 8 साल का है तो वो शायद 9-10 साल का होगा, वो आके बैठा और उसने अपना हॉट डॉग अनरैप किया। तो उसका रैप्ड हॉट डॉग था, उसने अनरैप किया। अब जब आगे वाले छोटे बच्चे ने उसे देखा, हो तो ऑलरेडी भूखा था, उसको डेस्पिरेशन होने लगी, जैसे पेट में गुड़गुड़ नहीं होने लगती, वैसा ही उसको महसूस हुआ। हॉट डॉग की सुगंध उसके नाक में पड़ी एंड वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। सोचा कि क्या करूं, क्या बोलूं, क्या कहूं। किसी तरीके से वो अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठा, बच्चा ही था, और पीछे मुड़कर उसने उस बड़े लड़के से पूछा, क्या मुझे तुम एक बाइट दोगे? शायद वो बच्चा समझ गया कि ये आगे वाला बच्चा बहुत भूखा है। वो उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बाइट नहीं दी, बल्कि पूरा का पूरा हॉट डॉग ही उसे दे दिया। Isn't it amazing? आई एम श्योर कि उसका जन्म 7 अगस्त को ही हुआ होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा ही किसी न किसी के लिए ऐसे काम कर ही देते हैं। और देखिए, वो बच्चा जैसे उस दिन वो हॉट डॉग मिला था, वो आज भी उसको वैसे ही याद करता है और उसे दुआएं देता है, कहता है कि तुम जहां भी हो खुश रहो, तुम्हें जिंदगी में खूब खुशियां मिले, तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ उस छोटे से हॉट डॉग की वजह से। 7 अगस्त वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी जिंदगी ऐसे ही होती है। कई बार रैंडमली वो कुछ ऐसा कर देते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि जिसकी वजह से बस जिंदगी उस व्यक्ति की सुधर जाती है, या कुछ ऐसा पॉजिटिव, ऐसा खूबसूरत उस व्यक्ति के साथ हो जाता है जिसे वो कभी भूल नहीं पाता। जैसे कई बार मैंने सुना है लोगों से कि आप शॉपिंग करने गए, वॉलेट घर भूल गए, ठीक है, आपको ग्रोसरीज लेनी थी, तो आपके सामने somebody was kind enough, उसने देखा कि चलो कोई बात नहीं, 400-500 का सामान है, उसने बोला कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको दिला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं दुनिया में, और उनका नेचर सबका एक जैसा ही होता है। वो ये काम एहसान जताने के लिए नहीं करते, वो ये काम वीडियो बना के ये दिखाने के लिए नहीं करते कि आज फलाने की मदद की। वो ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ईगो उनका बूस्टअप होता है कि भैया मैंने तो मदद कर दी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ईगो बूस्ट होता है, मैंने मदद कर दी, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस चीज़ें कर देते हैं ऐसे जैसे इनको कोई डिवाइन इंस्पिरेशन मिली हो, एंड देन दे एंड अप क्रिएटिंग हैप्पीनेस। उसके बाद वो भूल जाते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। उस चीज़ का बहुत बड़ा फस नहीं क्रिएट करते, आपकी मदद करते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। दैट इज़ वाई अगस्त 7 को जन्मे हुए लोग कई बार एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स को एंजल्स की तरह लगते हैं। जैसे कोई एंजल उनके पास आया हो, कोई फरिश्ता उनके पास आया हो और उनकी छोटी सी एक जो समस्या थी उसको सॉल्व करके चला गया, और उनके दिल में रोशनी की एक ऐसी किरण छोड़कर गया जो फिर कभी नहीं बुझती। जिनका भी जन्म अगस्त 7 को हुआ होता है, उन्हें जिंदगी में नए थ्रिल्स, नए एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। सो दे लाइक हैविंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। नई नई चीज जब तक ये करते रहते हैं, इन्हें बड़ा मजा आता है। इन्हें डेली लाइफ, बोरिंग लाइफ, मंडेन लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है,
इसीलिए जब भी इन्हें फांस दिया जाता है उस डेली बोरिंग लाइफ में, ये लोग बहुत तंग हो जाते हैं, इनसे जिया नहीं जाता। कई बार इन्हें लगता है कि इनकी सांस घुट रही है, और ऐसे में ये लोग ज्यादा अकेलेपन की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी आइसोलेट अपने आप को करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी का जन्म 7 अगस्त को हुआ है और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेला रह रहा है, एक्सट्रीमली अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, इसका मतलब कि वो उस एनवायरमेंट में सुखी नहीं है। उसको वो बहुत बोरिंग लग रहा है, बहुत मंडेन लग रहा है, और उसकी जो फ्री और इनोसेंट स्पिरिट है उसे कहीं ना कहीं तंग कर रहा है। अब अगर आप किसी फरिश्ते को उठाओ, उसे गले में टाई पहनाओ और कहो कि 9 to 5 काम कर और ओवर टाइम भी कर, तो उसकी हालत क्या होगी? खराब होगी ना। बस वैसे ही 7 अगस्त वालों की भी हो जाती है। 7 अगस्त वालों की थ्रिल की चाह काफी ज्यादा होती है। नए लोगों से मिलना, नए एक्सपीरियंसेस करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवल करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अगर ये खासतौर पे जेमिनाई या सजिटेरियस हो तो। लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं होता, हर बार तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये यूट्यूब पर बैठकर देखते हैं नॉर्वे इन 8K, जापान इन 8K। इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है इनके दिल को ये सब देखकर। सो दे ऑलवेज डू दैट। जब इन्हें कुछ नहीं मिलता ना, तो ये हाथों में कलर्स लेकर वो जो मंडाला ड्राइंग्स होती है ना, वो करना शुरू कर देते हैं। इससे भी इन्हें बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रंग बिरंगा हो रहा होता है। 7 अगस्त वाले चाहे खुद को कितना भी सीरियस दिखाने की कोशिश करें, सच ये है कि जहां पर भी फन आता है वहां पर ये अपने आप को रोक ही नहीं पाते। इनके लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी ना कभी कैसे ना कैसे वो उसका हिस्सा जरूर बनना चाहते हैं। सो दिस सिंपली कैन नॉट स्टॉप देमसेल्व्स। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी 7 अगस्त वाले कॉन्स्टेंटली मुसीबतों में फंसते ही रहते हैं। मैं बताऊं क्यों? वजह यह है कि इनका जो दुनिया देखने का नजरिया है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, बड़े आशावादी लोग होते हैं। हर चीज में ये हमेशा अच्छा ही देखना चाहते हैं, बुराइयां तो इन्हें नजर ही नहीं आती। और क्योंकि बुराइयां नजर नहीं आती, इसीलिए बार बार ये अपने आप को खतरनाक स्थितियों में डाल देते हैं, या ऐसी स्थितियों में डालते हैं जहां इनका दिल टूटना ही होता है, जहां इन्हें परेशानी होनी ही होती है। किसी में बुरा नहीं देख पाते तो ये उसके रेड फ्लैग्स को भी नहीं देख पाते। कोई सिचुएशन है, ऑफिस में एक्सप्लॉइटेशन उनका हो रहा है, रिश्तों में वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, अब्यूज हो रहे हैं, वो ये देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं तो उनके दिमाग में जो एक अच्छी सी प्यारी सी इमेज बनी हुई होती है ना जिंदगी की, वो खराब हो जाती है। अगर 7 अगस्त को जन्मा हुआ कोई व्यक्ति पाइसीस है, लग्न पाइसीस है, या मान लीजिए चंद्रमा पाइसीस है, इन दैट केस तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छे एस्केप आर्टिस्ट बन जाते हैं। यानी जिंदगी में जो अच्छा अच्छा है बस उसी को लेकर अपनी आंखें बिछाए रखते हैं, और जो बुरा बुरा है उसकी तरफ देखते भी नहीं। शुतुरमुर्ग जैसी हालत बना लेते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने सरजमीन में गाड़ लिया तो कोई मुसीबत हम पर नहीं आएगी, एंड विल बी फाइन। तो ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर ये लोग ऐसा कर बैठते हैं, क्योंकि ये मुसीबतों में फंसना चाहते नहीं है, मुसीबतों को देखना भी नहीं चाहते। और आपको मालूम है कि दुनिया में अच्छाई बहुत है, लेकिन कई बार लोगों के इंटेंशंस अच्छे नहीं होते, सिचुएशंस अच्छी नहीं होती, और ये लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, या तो जानबूझकर या फिर क्योंकि इन्हें नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से इन्हें ज़िंदगी में बहुत धोखे मिलते हैं, बहुत बार दिल टूटता है, बहुत बार इन्हें तकलीफें होती हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में तो खास तौर पे, रोमांटिक रिलेशनशिप जहाँ पर हो वहाँ पर 7 अगस्त वाले का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ होता है। सो यू नो दे डू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। जो दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ होती है वो ये है कि इनके अंदर इंट्रोवर्जन अच्छा खासा होता है। तो आपसे बात कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, उसको भूल जाइए। प्राइमरीली ये लोग इंट्रोवर्टेड ही होते हैं। इनकी सारी जिंदगी यहाँ चल रही होती है इनके दिमाग में। तो सबसे अच्छी चीज़ें ये पहले ही अपने दिमाग में प्लान आउट कर लेते हैं। सबसे अच्छा क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति से मिलकर क्या क्या हो सकता है, ये अपने दिमाग में ऑलरेडी प्लान आउट कर चुके होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, सारी चीज़ें तो उनके दिमाग में चल रही होती हैं, तो दूसरों के साथ वो शेयर नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, फॉर द फियर कि दूसरों के साथ शेयर करके उन्हें तकलीफ होगी या प्रॉब्लम होगी। जैसे उन्हें कोई नया फ़ोन खरीदना है, सो इन दैट केस ये भी लाइक हाँ मुझे ये फ़ोन मिल जाएगा, ऐसा है वैसा है, बैठकर उसके रिव्यूज़ पे रिव्यूज़ देखे जा रहे हैं, कितनी अच्छी फ़ोटो लेता है ये देखे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको बताएंगे आप बोले क्या इतना महंगा फ़ोन से तुमको क्या करना है, आई टेल यू 1/3 कॉस्ट में ये वाला फ़ोन मिल जाएगा, उतनी अच्छी फ़ोटोज़। मुद्दा यहाँ प्रैक्टिकलिटी से नहीं है कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, मुद्दा ये है कि उन्हें वो आइडिया अच्छा लगता है ऑफ हैविंग दैट महंगा वाला फ़ोन। तो इसलिए कि उन्हें आइडिया अच्छा लगता है, अगर वो आपको बोलेंगे तो आप आके उन पर मिट्टी गिरा दोगे,
और जब मिट्टी गिरा दोगे तो फिर उनका पूरा एंथुजियाज्म यहाँ से सीधे ऐसे चला जाएगा एंड दे हेट इट। सो इसीलिए बहुत बार ये चीज़ें लोगों से बता नहीं पाते, प्लस इनका दिल बहुत बार टूटा हुआ होता है, इसीलिए भी ये बोलने से बताने से डरते हैं। और जब बोलने बताने से डरते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। सेंसिटिव बहुत होते हैं ये लोग, और इनको हमेशा एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। ये बाहर से अपने आप को बहुत मस्त मौला और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से इनको डर लगता है कि कहीं लोग उन्हें छोड़कर ना चले जाएं। ऐसे में कई 7 अगस्त को जन्मे हुए लोग अपने आप को अगेन आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों से दूर धकेलना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई पास ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन इसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत खराब होती है, क्योंकि सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से इन्हें थ्रिल, एडवेंचर, लोग, बातचीत ये सब अच्छा लगता है। सो वो ऐसी हवा है जो घूमती रहती है। कमरे के अंदर बंद हवा अच्छी नहीं है इन लोगों के लिए। पर ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ही काम करने लगते हैं और फिर जाकर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, अपने लिए मुसीबतें क्रिएट कर लेते हैं और खुश नहीं रहते। तो सबसे पहले अपने आप को कभी भी आइसोलेट मत करो। हाँ, हर किसी को थोड़ा बहुत अकेले टाइम चाहिए होता है एंड दैट्स ओके, लेकिन आइसोलेशन में नहीं जाना। अलोन टाइम को आइसोलेशन में कन्वर्ट नहीं होने देना। दूसरी बात, रिलेशनशिप्स के मामले में आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक किस्म के लोग ही जम सकते हैं, बाकी हर केस में आपको समस्या ज़्यादा होगी। वो स्पेसिफिक किस्म के लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो काफ़ी डायनेमिक हैं, ओके, आगे बढ़कर बहुत काम करते हैं, बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, और इसके साथ साथ ही ये लोग ऐसे होने चाहिए जो इमोशनली बेहद इंटेलिजेंट हो, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत टास्क ओरिएंटेड हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, लेकिन साथ साथ ही इमोशनली इंटेलिजेंट भी हो। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ये समझ में आता है कि आपको अलोन टाइम की ज़रूरत तो है, लेकिन आप उतने ही क्लिंगी भी हो। आपको उनसे हमेशा कम्युनिकेट करते रहना, बातें करते रहना अच्छा लगता है। जितने ज़्यादा ये लोग मल्टी डिमेंशनल होंगे, उनके बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, बहुत चीज़ों की जानकारी होगी, उतना ही आप इनके साथ कंफर्टेबल महसूस करोगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल यूनी डिमेंशनल लोगों के साथ हो, एक ही तरीके के हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी लकड़ी के फट्टे के साथ बैठे हुए हैं या फर्नीचर के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ से आपको वो थ्रिल, वो एडवेंचर नहीं मिल रहा। अगर आपके पार्टनर हैं, वो 4 देशों में घूमे हुए हैं, 4 अलग अलग चीज़ों की जानकारी रखते हैं, 2-3 अलग अलग भाषाएं बोल लेते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वो मल्टी डिमेंशनल होंगे। लेकिन बिल्कुल यूनिडायमेंशनल हैं तो आप अपने सर के बाल नोच लोगे, आप कहोगे कि भैया मुझसे नहीं हो रहा, और ऐसे में आपको तकलीफें फिर ज़्यादा होती हैं, बिकॉज रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं, नेचुरल सी बात है। सो जब भी प्रेम के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढे, दे हैव टू बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, मल्टी डिमेंशनल, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जानते हो या अलग अलग चीज़ें करते हो, और उसके साथ साथ ही इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, आसान नहीं होते ऐसे लोग मिलना। लेकिन आई होप कि आप लोग ये जानने के बाद कम से कम ऐसे रिश्तों में नहीं फंसेंगे जहाँ पर आप किसी ऐसे यूनिडिमेंशनल व्यक्ति के साथ हो जो स्प्लिट सेकंड में आपको छोड़कर जा सकता है, या बात बात पर आपसे ब्रेकअप कर लेता है, बात बात पर आपको ब्लॉक कर देता है, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहो जो आपकी नीड्स को नहीं समझता और अपनी ही बातों को आप पर थोपना चाहता है। तो आपके लिए जो परफेक्ट इंसान है उनकी संख्या कम है डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत रिश्तों में बार बार पड़ के अपने दिल का चूर्ण बना लो। डोंट डू दैट, ओके। गुड लक एंड टेक केयर।